बिल्किस बानो मामले में दोषियों को दी गई छूट को चुनौती देने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मंगलवार तक अगर गुजरात सरकार उम्र कैद के दोषियों की समय पूर्व रिहाई से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में नहीं पेश करती है तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोर्ट ने कहा कि हमारे बार बार कहने के बावजूद गुजरात सरकार उम्र कैद के दोषियों के साथ पूर्व रिहाई से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में नहीं पेश कर रहे हैं। इसके लिए आपसे ऊपर अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि हमारे बार बार कहने के बावजूद गुजरात सरकार उम्र कैद के दोषियों की समय पूर्व रिहाई से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में नहीं पेश कर रहे हैं। इसके लिए आपके ऊपर अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है और आपको दस्तावेज को उसके सामने रखने ही होंगे। वहीं एएसजी राजू ने कहा कि कई दस्तावेज गुजराती में हैं और हमें पहले खुद उन दस्तावेजों को रिव्यू करना है। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमने आपको रिव्यू से कहाँ रोका है, आप हमारे सामने रिकॉर्ड लाइए। कोर्ट ने कहा हम नोटिस का जवाब देने के लिए अभियुक्तों को समय देंगे लेकिन हम उनकी आजादी पर अंकुश नहीं लगाएंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा जिस तरह से अपराध किया गया है वह भयानक है। उनमें से हर दोषी को 1000 दिन से अधिक का पेरोल मिला है। एक दोषी को तो 1500 दिन का पेरोल दिया गया। इस मामले में कोर्ट ने कहा जब आप शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसे जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, आप चाहे जो भी हो। ये एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। आप क्या संदेश दे रहे हैं? वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा आज बिल्किस है, कल कोई और हो सकता है। राज्य को समाज की भलाई के लिए कदम उठाना चाहिए। इसके बाद एसजी ने कहा कि वह गुजरात सरकार से रिव्यू दाखिल करने या फिर दस्तावेज पेश करने पर निर्णय लेने का निर्देश लेकर सोमवार तक कोर्ट को अवगत कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को 1 मई तक का समय दिया जिसमें बताया कि वो रिहाई से जुड़े दस्तावेज मांगने के आदेश पर पुनर्विचार अर्जी दाखिल करेंगे या नहीं। इस पर सरकार अपना स्टैंड बताने के निर्देश के साथ मामले की सुनवाई 2 मई को तय कर दी। इस पर सरकार ने अपना स्टैंड बताने के निर्देश के साथ मामले की सुनवाई 2 मई को तय कर दी।